नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है फेक वर्सेस रियल, यानी औरतों के साथ होने वाले क्राइम में क्या सच है, क्या झूठ है और किसकी असलियत क्या है। दोस्तों, हमें पता है कि सबका अलग अलग नज़रिया होता है, अपने थॉट्स होते हैं, पर इस वीडियो के थ्रू हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी आपको ऐसा कोई केस सुनाई दे तो आप कैसी प्रतिक्रिया दें। आप कैसे कह सकें कि ये सच है और ये झूठ है। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बहुत सारे फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ये बताएंगे कि हमारे देश में इस वायलेंस की जो असलियत है वो क्या है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वायलेंस जो औरतों के खिलाफ होता है इंडिया में, वो काफी तरीकों से होता है। रेप्स एंड मोलेस्टेशन, गर्ल चाइल्ड फर्टिसाइड, डाउरी रिलेटेड वायलेंस, एसिड अटैक्स, एब्डक्शन और ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड मैरिज एंड फोर्स्ड कन्वर्जन्स। दोस्तों, यहाँ आपको काफी सारे रेप के केसेस के जो रिपोर्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और रेप काफी घिनौना एक क्राइम है जो औरतों के खिलाफ काफी ज्यादा होता है इंडिया में। मैं आपको बता दूं कि रेप चौथा मोस्ट कॉमन क्राइम है औरतों के खिलाफ इंडिया में। जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, यानी जब नया इंडिया बन रहा था, तब 75,000 से लेके 1 लाख औरतों को एब्डक्ट और रेप किया गया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2013 के एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 24,923 रेप केसेस दर्ज हुए थे 2012 में, जिनमें से 24,470 रेप केसेस ऐसे थे जो किसी जाने पहचाने व्यक्ति ने ही किए थे, यानी 98%। एनसीआरबी के एक और रिपोर्ट के मुताबिक 4,15,786 रेप केसेस दर्ज हुए थे 2001 से 2017 के बीच में, यानी औसतन 67 औरतें पर डे, वो भी 17 सालों तक। रॉयटर के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 32,500 रेप केसेस दर्ज हुए थे, यानी 90 एक दिन में, पर इंडियन कोर्ट ने बस 18,300 को ही डिस्पोज किया था। एक रिसेंट क्राइम फिगर के मुताबिक हर चौथा रेप विक्टिम इंडिया में एक बच्चा या एक बच्ची होती है। 2015 में 8,800 रेप केसेस जो चाइल्ड रेप केसेस थे दर्ज किए गए थे पॉक्सो के तहत। मैक्सिमम जो था वो तमिलनाडु से था 55%, और गुजरात से 49%। 95% केसेस ऐसे थे जो किसी जाने पहचाने व्यक्ति ने किया था। 3,149 केसेस जो थे वो पड़ोसियों द्वारा किए गए थे, यानी 35.8%। 2014 के एक एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि 52% स्कूल जाने वाले बच्चियों को कभी न कभी बस स्टॉप पे मोलेस्टेशन का शिकार होना पड़ा है, और 23% बच्चियों को स्कूल या इंस्टीट्यूट के कैंपस में ही मोलेस्टेशन का शिकार होना पड़ा है। एनसीआरबी के जनवरी 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे ज्यादा रेप केसेस दर्ज हुए थे वो 2016 में था 38,947, यानी 106.7 केसेस पर डे। लोएस्ट केस जो था वो 2017 में था, जो कि था 32,559 केसेस, यानी 89.2 केसेस पर डे। और जो रेट ऑफ कन्विक्शन था वो सबसे ज्यादा था 2017 में, जो कि बस 32% था। और सबसे हैरान कर देने वाला बात यह है कि इंडिया का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने यह पता किया है कि 80% औरतें कभी बताते ही नहीं कि उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। अब आते हैं डाउरी रिलेटेड डेथ्स। यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 21 लाइव्स लॉस्ट टू डाउरी एवरी डे अक्रॉस इंडिया, कन्विक्शन रेट लेस देन 35%। एनसीआरबी के 2015 के एडिशन के मुताबिक 7,634 वुमेन का डेथ हुआ है डाउरी हैरेसमेंट की वजह से। 93.7% एक्यूज्ड पे चार्जशीट कसा गया है, और कन्विक्शन रेट बस 34.7% ही है। 2013 से 2017 तक 715 केसेस डाउरी रिलेटेड डेथ्स के हैं, जो कि सिर्फ नेशनल कैपिटल दिल्ली में है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को 1961 में लाया गया था और अमेंड किया गया था 1983 में, पर अभी तक हमें वो रिजल्ट देखने को नहीं मिला है जो हम चाहते थे। इंडिया के जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो 2017 में था 0.524, उससे हमें लास्ट के 20% देशों में स्थान मिला है। इंडिया में प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट को पास किया गया था 1994 में और अमेंड किया गया था 2003 में। हालांकि जो अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग है वो बैन हो गया था 1996 में ही। अब आते हैं सबसे कॉमन क्राइम पे, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ट्रैफिकिंग।
38% मर्द ऐसे हैं जिन्होंने ये कबूल किया है कि उन्होंने कभी ना कभी अपने पार्टनर को फिजिकली अब्यूज किया है। हर 9 मिनट में एक ऐसा केस आता है जो हस्बैंड द्वारा या उनके रिलेटिव द्वारा किया जाता है। और ये कोरोना पैंडेमिक में ये संख्या और बढ़ रहा है। 700 केसेस पंजाब से आए हैं, 8,410 केसेस तेलंगाना से आए हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने कहा है कि अप्रैल 22 से लेकर अप्रैल 25, 2020 तक 250 केस आ चुके हैं। यूएनओडीसी के ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक 35% वुमेन को फोर्स्ड लेबर में भी ट्रैफिक किया जाता है। महाराष्ट्र में मोस्ट नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन जो है वो मुंबई से है, 5,201, जो कि था 2018 में, और 2017 में ये फिगर था 4,718। वेस्ट बंगाल सेकंड नंबर पे आता है। कोलकाता में ये जो फिगर है वो 2,584 है, और नदिया डिस्ट्रिक्ट में ये जो फिगर है वो 2,468 है। उड़ीसा में 2018 में 2017 के मुकाबले 143% का वृद्धि आया है मिसिंग नंबर ऑफ वुमेन का। हमें काफी दुख होता है ये बोलने में कि मुंबई और कोलकाता जैसे पढ़े लिखे समाज में भी, वहां पे भी औरतों का इतना बुरा हाल है। ट्रैफिकिंग होता है, सबको पता है होता है, कहाँ होता है ये भी सबको पता है, पर आवाज उठाने के लिए कोई सामने नहीं आता, या अगर आवाज उठता भी है तो वो कोई फायदे का नहीं होता है। उनको आज तक कोई फायदा नहीं हुआ इस चीज से। अब आते हैं फेक केसेस पे। आखिर हम लोग फेक केसेस पे बात ही क्यों करना चाहते हैं? क्या हम इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं? नहीं। क्या हम ये कहना चाहते हैं कि आगे जो केसेस आएंगे वो भी फेक होंगे? नहीं। हम फेक केसेस पे इसीलिए ध्यान देना चाहते हैं कि हम लोग कैसे पता करें कि कौन सा सच है और कौन सा फेक है। और जब हमें ये पता चले कि कौन सा फेक है तो हमारा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। आपको जसलीन कौर का केस याद है? आपको एमिटी नोएडा वाला केस भी याद होगा। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन का एक रिपोर्ट आया था 2014 में, जिसमें यह पता चला है कि 53% केसेस फॉल्स थे। या तो वो रिवेंज लेने के लिए किया गया था, या तो हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया था। द हिंदू के एक रिपोर्टर थे उस टाइम, जिनका नाम था रुक्मिणी श्रीनिवासन। उन्होंने क्या किया कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो 460 केसेस 2013 में फुल ट्रायल पे चल रहे थे उस पर ध्यान दिया। उन्होंने ये पाया जो स्ट्रेंजर रेप केसेस है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर पे होता है, वो बस 12 ही था 460 में से। उनको ये भी पता चला कि जब पेरेंट्स को ये पता चलता है कि उनके बच्चे सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, फैमिली के इज्जत को बचाने के लिए वो इसको रेप का नाम दे देते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा कैटेगरी तो इस बात का था कि एक आदमी ने शादी करने से इनकार कर दिया तो औरत ने उस पर रेप का केस लगा दिया। यहाँ आपको वो स्नैपचैट और बॉयज लॉकर रूम वाला दिख रहा होगा तो आपका मेमोरी थोड़ा फ्रेश हो गया होगा। यहाँ एक रिपोर्ट है, आंध्र प्रदेश में 45% रेप केसेस रिलेटेड टू फॉल्स मैरिज प्रोमिसेस ही होते हैं। एनसीआरबी के एक रिपोर्ट के मुताबिक 38,947 केसों में से 10,068 केसेस ऐसे थे जो कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे दर्ज किए गए थे। फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा that rape cannot be invoked in case of consensual sex after relationship ends and the man declines to marry the woman for whatever reason। एक बहुत फेमस लॉयर हैं जो ये फेक केसेस लड़ते हैं, उनका कहना है कि बस 1% केस ही रियल होता है, बाकी सब फेक है। पर मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया में तो केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, बस 6% केसेस ही रिपोर्ट होते हैं। तो सवाल ही नहीं होता कि सारे फेक हैं। एक रिटायर्ड जज है दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने ये कहा कि ये एक लीगल टेररिज्म है। यहाँ आपको काफी सारे स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहे हैं जो फेक केसेस का हमने प्राप्त किया है ग्लोबल मीडिया या लीडिंग मीडिया हाउसेस से। इसमें आपको दिख रहा होगा कि किसी ने ब्लैकमेल करने के लिए, किसी ने एक्सटॉर्शन के लिए, किसी ने एक प्रमोशन के लिए, या फिर किसी ने बदला लेने के लिए रेप के केसेस लगाए थे, जिसपे फिर पता चला कि ये सब फॉल्स है। अगर फॉल्स हो तो हम लोग क्या करें? बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेनल्टी लगाया था 25 लाख का फॉर मिसयूजिंग जेंडर प्रोटेक्शन लॉ। यहाँ पे एक बहुत गौर करने वाली बात यह है कि एज इम्पोर्टेंट इट इज टू क्रिटिसाइज सेक्सुअल मिसकंडक्ट बाय मेन, वी मस्ट कंडेम द एक्शन ऑफ दीज वुमेन। जो मेन एक्टिविस्ट है उनका कहना है कि मोर मेन कमिट सुसाइड देन वुमेन, पर ये बात थोड़ा जचता नहीं है, क्योंकि मोर मेन सुसाइड तो करते हैं पर वो डोमेस्टिक वायलेंस या और कोई वायलेंस के चलते नहीं, बल्कि लोन नहीं रिपे कर पाने पे या फिर कैरियर पे फ्रस्ट्रेट हो जाने पे, और भी बहुत सारे फैक्ट्स है, वो वायलेंस की वजह से नहीं होता है। तो सिर्फ इस चीज पे हमें कहना गलत होगा। तो एक बार सोच लिया कीजिए, आप लोग डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए। कोई भी पेन छोटा या बड़ा नहीं होता, किसी का भी पेन कम या ज्यादा नहीं होता। जो सफरिंग होता है वो सफरिंग होता है।
दर्द कम या ज्यादा नहीं होता है, दर्द तो दर्द होता है। जब भी आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो एक बार सोच लिया कीजिए कि वो क्या सच है और क्या गलत है। एक अच्छा इंसान बनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके सामने लाते रहे। तब तक के लिए अलविदा, खुश रहिए, जय हिंद।